नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ आया हूँ। मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था कि एसके फाइनेंस कंपनी जो टू व्हीलर लोन वगैरह करते हैं, जिन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया। जो लोन मेरा नहीं था वो मेरे सिबिल में कम से कम मुझे 8-9 महीने ज़्यादा परेशान किया, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान किया। आज मैं इस कंपनी जो हमें किस तरह लूट रही है, एक वीडियो आपके साथ अपलोड कर रहा हूँ। ये देखिए साथियों, ये वो एसके फाइनेंस कंपनी है। इसने मेरे साथ क्या और लूट किया है, मैं आपको एक प्रूफ के साथ आपके साथ हमने आता हूँ। मैंने इसके फाइनेंस कंपनी सिरसा के ऑफिस से एक स्टेटमेंट अप्लाई की। ये उसकी स्टेटमेंट का डॉक्यूमेंट है। इसमें इन्होंने मुझसे फीस चार्ज लिया है 290 रुपये और 24 मई 2023 की रिपोर्ट है। इसमें मैंने इसको बाकायदा पे किया और इन्होंने मुझे इसकी कॉपी दी। तो साथियों, जैसे ही मैंने एसके फाइनेंस कंपनी ऑफिस ने मुझे ये स्टेटमेंट थी वो प्रोवाइड कराई, ये काफ़ी पेज की स्टेटमेंट है। तो साथियों, इस स्टेटमेंट को जब मैंने स्टडी किया तो देखा साथियों, मैं हैरान रह गया। इतनी बड़ी लूट ये कंपनी कर रही है। तो इसका मैं दिखाता हूँ। ये जो मेरा लोन नंबर है, जो मेरा टू व्हीलर लोन इस कंपनी से चल रहा है, सॉरी मेरा फोर व्हीलर लोन, मेरी कार का लोन यहाँ से चल रहा है, उसकी स्टेटमेंट है। तो आपको मैं थोड़ा नज़दीक से दिखाऊंगा ताकि आपको पता लगे। ऊपर ऊपर देखिए मेरा लोन नंबर आपको शायद दिख रहा होगा। तो अब देखिए, ये इसको हम जब इसको स्टडी करते हैं तो इसमें आता है सबसे पहले मेरा लोन है वो कितने रुपए का सेक्शन हुआ, ये हुआ। लेकिन साथियों, ये तो चलो कंपनी की फॉर्मेलिटी है, बट इसके अंदर जो मैंने स्टेटमेंट को जब चेक किया, देखिए मैं नहीं कहता हूँ मेरी कुछ रेगुलर किस्तें थी, मेरी इसमें से कम 10 किस्तें बाउंस भी हुई थी। उनका चार्जेस होता है 500 रुपये, वो अलग है। लेकिन उसके अलावा इन्होंने जो चार्ज मुझसे लिया गया है वो चार्ज बहुत गलत है। इसमें इन्होंने जैसे 500 रुपये इनकी लेट फीस है, जैसे अगर हमारे चार्ज है वो ले लिया। अब देखिए इसमें लीगल एंड कोरियर चार्ज 1000 रुपये यहाँ शो कर रखा है, ताकि मेरे यहाँ पर देखो कोई कोरियर नहीं आया, कोई लीगल कोई ऐसा नोटिस नहीं आया। और उसके बाद सबसे बड़ा जो बार बार एक चार्ज लगा रखा है, कलेक्शन चार्जेस था। और बाकायदा मेरी किस्तें रेगुलर होने के इसके जो 500 रुपये जो फाइन देने के बाद भी इन्होंने कलेक्शन चार्ज लगा रखा है। हालांकि मेरी इनके कोई कंपनी द्वारा किसी पर्सन ने कोई भी किस्तें वो कलेक्ट नहीं की गई थी। बाकायदा मेरे अकाउंट से सारी किस्तें फिर भी कटी है। तो इन्होंने मेरे पास ये पूरी रिपोर्ट है। इसमें हर रिपोर्ट के अंदर आप देखोगे, हर रिपोर्ट के अंदर इन्होंने कलेक्शन चार्ज और बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। ये बहुत बड़ी लूट करी है कंपनी। और देखिए हर तरफ इनका ये कलेक्शन चार्ज प्लस इनके जो लेट पेमेंट इंटरेस्ट चार्ज है ना, वो 517 रुपये आता है, कहीं 500 आता है। और कभी इनकी लेट पेमेंट चार्ज 523 रुपये आता है। कलेक्शन चार्ज 250 रुपये फिर दिखा रहे हैं, ऐसा कर करके। और कई जगह तो लेट पेमेंट इंटरेस्ट 691 रुपये। तो देखिए चलो, ये लेट पेमेंट इंटरेस्ट तो चलो, हम जब इसकी किस्तें नहीं, हम टाइम पे इनको पे नहीं करेंगे तो इनका भी फर्ज हमारा चेक बाउंस होता है। तो इनका जो इनका राइट्स है 500 रुपये जो प्लेंटी ग्रुप पे इनका, वो कंपनीज की हकदार है, नो डाउट है। बट ये जो कलेक्शन चार्जेज है, ये देखिए। तो साथियों, ये बहुत बड़ी ये लूट करी है कंपनी। इन्होंने बहुत बड़ा ये मैंने इनकी स्टेटमेंट ली है। तो साथियों, मैं चाहता हूँ इस कंपनी को, किसी भी साथी को लोन की जरूरत है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि इस कंपनी से लोन ले। बाकी मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मैंने आज 30/7/2023 की डेट है। मैंने अपने सिबिल से एक चीज़ है, इसको बोलते हैं क्रेडिट अलर्ट। ये हमारे सिबिल के अंदर है, 30/7 का ये है। क्रेडिट अलर्ट के अंदर आपने देखिए इस कंपनी ने मेरे साथ एक और क्या किया, देखिए इसमें के अंदर ये जो मैंने मार्क कर रखा है, ये न्यू इंक्वायरी है 30/3/2023 की। इसमें 3 इंक्वायरियाँ हैं, 8/10/2022, 8/10/2022, 8/10, 3 इंक्वायरियाँ। और ये देखिए, ये लोन के लिए मेरी इंक्वायरी है। जब मैंने इनको क्रेडिट अलर्ट के अंदर आप जाके इनको ओपन करते हो तो मुझे वह शौक हुआ देख के भी, इसके अंदर है इसके फाइनेंस है जो ये इंक्वायरी 31/3/2023 की, इसके अदर लिख रखा है। और ये मैंने कभी की नहीं। उसके बाद देखिए वही बात 8/10/2022 की इंक्वायरी, इसके फाइनेंस जाटो का मोला दूध जयपुर राजस्थान। ये वो लोन है जो मेरे पर शो करा था, किसी और राजेश कुमार का था जो। और उसके बाद ये फिर इसके एक इंक्वायरी, फिर उसी डेट की 3 इंक्वायरी 8/10/2022 की। इसमें एसके फाइनेंस लिमिटेड, इसमें मोबाइल नंबर बकायदा दे रखा है।
इस मोबाइल नंबर है 9929482002। ये पता नहीं किसका नंबर है, इससे न्यू टेलीफोन नंबर से इंक्वायरी हो रही है, थर्ड इंक्वायरी फिर हो रही है इसी सेम मोबाइल नंबर से। तो देखिए किसी को राइट्स नहीं है। अब देखिए इस कंपनी ने मेरे साथ कितना गलत किया। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हूँ, अच्छी खासी मेरी सैलरी है, पिछले 20 साल से पुलिस में हूँ, अच्छी खासी सैलरी है, और इस कंपनी की वजह से मुझे इतना नुकसान उठाना पड़ा है। मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। जब हम बैंक में जाते थे भी, हमें लोन अप्लाई किया तो मेरा लोन जो नहीं था, जो एक 60,000 रुपये का 2 व्हीलर लोन था, मेरी पिछली वीडियो आपने देखा होगा शायद, वो लोन मेरा नहीं था। और उसके बावजूद मैंने मेल की, इनके संपर्क किया। डबाड़ी ऑफिस के जो मैनेजर है हरजिंदर सिंह, उन्होंने तो मेरा मोबाइल नंबर है वो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया और व्हाट्सएप पे मुझे ब्लॉक कर दिया। देखिए इस कंपनी की सर्विस बिल्कुल थर्ड क्लास है। मैंने और एक अपडेट आपको मैं और देना चाहता हूँ इसके साथ साथ। देखिए साथिये 30/7 को मेरी 15 तारीख को, हर महीने की 15 तारीख को इसके अकाउंट से मेरी डेबिट से हो जाती है इनकी जो EMI है वो पर मंथ। तो ये मेरा लोन अकाउंट है, इसकी स्टेटमेंट दिखाता हूँ आपको। देखिए इस कंपनी को पिछले बार भी मैंने मेल किया, इनको कॉल किए काफ़ी बार कि मेरा अपडेट कर दिया। इन्होंने 3 महीने तक मेरी स्टेटमेंट अपडेट नहीं की। अब की बार भी देख लीजिए 30/6, ये देखिए 15 डेट ऑफ लास्ट पेमेंट 15/6/2023, और देखिए 7वें महीने किस्त कट चुकी है, लेकिन ये अपडेट नहीं कर रहे। इतनी थर्ड क्लास इनकी सर्विस है कंपनी की। तो मैं ये चाहता हूँ साथियों, मेरे आत्मसम्मान को देखो ठेस पहुंची है, क्योंकि मेरा जो लोन नहीं था वो लोन भी मैंने उसको फेस किया। उसके बाद इस कंपनी के जो ऑफिशियल थे सभी से मैंने कहा, सभी से जहाँ से मेरा लोन चल रहा है, सबसे पहला राइट तो मेरा वही है कि वहाँ से मैं उनसे संपर्क करूँ। तो मैंने हरजिंदर जी से, हरजिंदर जी तो मेरा फ़ोन ही ब्लैक लिस्ट में डाल दिया और व्हाट्सएप पर मुझे ब्लॉक कर दिया। तो मैं किससे संपर्क करूँ? तो इस कंपनी ने मुझे कोई वो नहीं, मतलब मुझे इतना परेशान किया, जो लोन मेरा नहीं आया। इस कंपनी की देखिए, इस कंपनी ने जो मैंने स्टेटमेंट लिए, इस कंपनी ने एक चार्जेस लगा रखे, एक चार्जेस के। देखिए साथियों जिस तरह से मुझे परेशान किया गया, हमारा क्या चार्ज होना चाहिए? देखो हमें कितना, जो लोन हमारा है नहीं, और कंपनी की जो जयपुर में और जहाँ से मुझे फ़ोन आ रहे थे, कोई लीगल एडवाइजर था, कोई कुछ थे, बैठ जाते बात कर लेते, नहीं। मैं साहब सभी को आज क्लियर बताता हूँ, जिन साथियों ने मेरी पिछली वीडियो देख के अपने डॉक्यूमेंट मुझे भेजे, जिन साथियों के साथ गलत हुआ है, हम सब मिलकर अभी एक बहुत बड़ा, मैं काफ़ी दिनों से साइलेंट इसलिए था कि मुझे इस कंपनी के खिलाफ बहुत से प्रूफ चाहिए थे। तो पिछली वीडियो में जिन साथियों ने मेरी वीडियो देख के मुझसे फ़ोन नंबर लिया था, तो मैं आप सभी को बता दूं, जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा फ़ोन नंबर मैं दे रहा हूं। आपके साथ अगर इसके फाइनेंस कंपनी ने कुछ गलत किया है तो प्लीज़ मुझे इसके डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करिए। मेरा मोबाइल नंबर है 8570077077। साथियों जिन साथियों ने मुझसे संपर्क किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन साथियों ने मुझे डॉक्यूमेंट भेजे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, आगे जारी रखेंगे। दूसरी बात रही साथियों, मैं इनकी गहनता से अध्ययन कर रहा था, वो अभी थोड़े दिन मुझे और लगेंगे। इस कंपनी के खिलाफ हमें से कार्रवाई करेंगे सभी मिलकर। और जयपुर से साथी ने भी डॉक्यूमेंट भेजे हैं, कुछ साथी और डॉक्यूमेंट भेजे हैं, तो आप निश्चिंत ही रहिए। हम एक इस लड़ाई लड़ रहे। इस कंपनी ने मेरे साथ बहुत गलत किया, मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। देखिए मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हूँ, पिछले 20 साल से जॉब में हूँ, और जब मैं मेरे बैंक में लोन अप्लाई करता हूँ तो आपको लोन नहीं मिलता था, आपकी इच्छा किस्तें नहीं भर रखी, और उसके बावजूद मैंने कंपनी को बताया, कंपनी ने थर्ड क्लास सर्विस दी। तो साथियों ये बहुत बड़ा, इस कंपनी का क्या वर्ड बोलूं, इस कंपनी ने बहुत थर्ड क्लास सर्विस है, कोई इनको सुनने वाला नहीं है। इन्होंने जो मेरी स्टेटमेंट में चार्जेस लगाया ना, वो चार्जेस देख के मैं हैरान रह गया। तो साथियों अभी काफ़ी एडवोकेट से मेरी बातें हो रही है, काफ़ी कुछ जगह पर कुछ कर रहे हैं। अभी सारी बातें यहाँ हम नहीं बता सकते, बट जिन साथियों के साथ भी कुछ गलत हुआ है तो प्लीज़ मुझे, जो मैंने अभी मोबाइल नंबर बताया 8570077077, उस पर मुझे संपर्क करें। और इस कंपनी जो मेरे साथ किया है, मेरे बिल्कुल आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। जब तक मैं हूँ इस कंपनी के साथ मेरा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये लड़ाई ऐसी चलती रहेगी और भविष्य में जारी रहेगी। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।